प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? चलो भाई, आज हम ऑनलाइन के ज़रिए एमए भाग ए का प्रश्न पत्र क्रमांक 4, इसकी इकाई क्रमांक है 4, पत्रकारिता सृजनात्मक आयाम, इसको आज हम पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है समाचार पत्रों के विभिन्न स्तंभों की योजना। समाचार पत्र के विभिन्न स्तंभों की योजना, ये टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है, मेरी जानकारी के अनुसार शायद 9 मई से शुरू होने वाला है। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम एमसीक्यू के माध्यम के ज़रिए होने वाला है। आप लोगों को एमसीक्यू की ओर ध्यान देना है और जो नोट्स आपको दिए गए हैं उनमें से आपको थोड़ा जांचना है। फिलहाल चलिए पढ़ते हैं हम समाचार पत्रों के विभिन्न स्तंभों की योजना इस पाठ की ओर। किसी भी समाचार पत्र पत्रिका में एक ही शीर्षक अथवा उद्देश्य के अंतर्गत लिखी गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री को स्तंभ योजना कहा जाता है। स्तंभ की परिभाषा, स्तंभ किसे कहते हैं, ये सबसे पहले हम देखते हैं। यह परिभाषा देखिए, किसी भी पत्र पत्रिका में एक ही शीर्षक अथवा उद्देश्य के अंतर्गत लिखी गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री को स्तंभ कहा जाता है। जैसे चैम्बर्स डिक्शनरी एक विद्वान है, उन्होंने कहा है स्थायी शीर्षक के अंतर्गत एक ही लेखक के नियमित रूप से प्रकाशित लेख को स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ किसे कहते हैं कि स्थायी शीर्षक के अंतर्गत एक ही लेखक के नियमित रूप से प्रकाशित लेख को स्तंभ कहा जाता है। इसमें लेखक अपनी निजी विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो पत्र पत्रिका में स्तंभ किस प्रकार के प्रकाशित होते हैं? संपादकीय, आप लोग अखबार देखते हैं, अखबार का 2 नंबर का जो पन्ना होता है वह संपादकीय होता है। हेडिंग होते हैं संपादकीय लेख, लोकमत है, संचार है, पुडारी है, पुण्यनगरी है, जो भी पेपर है उसमें वो आता है। हिंदी के है, इंडिया टुडे है, आज का आनंद है, हिंदुस्तान है, इंडियन न्यू एक्सप्रेस है, कई ऐसे पेपर है। तो उसके बाद आवरण कथा है, संपादक के नाम पत्र, ये स्तंभ होता है। स्वास्थ्य है, आर्थिक जगत है, स्वास्थ्य में आरोग्य। तो आजकल जो कोरोना की महामारी चल रही है, इसके बारे में स्वास्थ्य उसमें भी जो जानकारी आती है। आर्थिक जगत है, विश्व में कुछ जो घटनाएं घटती है उसके बारे में है। विज्ञान है, कृषि जगत है, हास्य व्यंग है, ज्योतिष राशिफल है, पॉकेट कार्टून है, नगर में प्रदर्शित फिल्में हैं, फिल्म है। आजकल फिल्म और नगर में प्रकाशित फिल्में शायद ये स्तंभ नहीं आता, क्योंकि आज लॉकडाउन चल रहा है, इसी कारण वो शायद वो स्तंभ नहीं है। क्रीड़ा है, खेल T20 का वो स्तंभ है, लेकिन शायद कल से 2 दिन हो गए, वो उसको भी ऊपर रोकथाम लगा दी गई है। 1 दिन हो गए शायद, उसके ऊपर रोकथाम लगा गई है। पुस्तक समीक्षा है, बाजार भाव है, सराफ है, आज का सोने का भाव क्या है, ये स्तंभ में आता है। कला संस्कृति है, खेल समाचार है, रोजगार के अवसर है, कहाँ का रोजगार मिलते। उसके बाद महिला जगत है, आकाशवाणी, दूरदर्शन है, आकाशवाणी और आज के कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं, दूरदर्शन पर कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, इसके बारे में जो सूची दी गई जाती है उसे स्तंभ कहते हैं। एक ही शीर्षक के नीचे जो जानकारी आती है उसे हर दिन नित नई जानकारी आने वाली या छपने वाली जो बातें होती है उसको हिंदी में एक वाक्य में स्तंभ कहा जाता है। तो फिर भी इसके प्रकाशन का शायद एक स्थान, एक दिन निश्चित होता है। भाई आज तिथि है, आज की तिथि के अनुसार जो भी कुछ स्तंभ है, तो एक अखबार होता है और अखबार में कुछ गिनी चुनी बातें ऐसी होती है। तो कुल मिलाकर हमने 13 मुद्दे देखे हैं, 13 मुद्दों को हम थोड़ा हाईलाइट करते हुए आगे चलते हैं। तो फिलहाल पहला है आवरण कथा। पत्र पत्रिकाओं में यह स्तंभ वर्तमान में तेजी से लोकप्रिय हुआ है। आवरण कथा सामायिक एवं ज्वलंत विषयों पर लिखी जाती है। वस्तुतः यह न तो कथा होती है और न समाचार, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप होता है। हाँ, इसमें एक ही विषय के विविध पक्षों पर विस्तृत एवं विवेचनात्मक जानकारी दी जाती है। कभी कभी ये खोजी पत्रकारिता के गुणों से भरपूर होती है और प्रायः इसे कई लोग मिलकर लिखते हैं। विषयों को प्रभावी बनाने के लिए इसमें आंकड़ों का तथ्यात्मक विवरण भी दिया जाता है।
इसमें विभिन्न प्रकार के चित्रों का भी प्रयोग किया जाता है। अच्छी वर्णकथा से पत्र पत्रिकाओं की प्रसार संख्या में काफ़ी वृद्धि हो आती है। दूसरा है हस्तव्यंग। संपादकीय पृष्ठ के प्रति जनता की रुचि पैदा करने के लिए हिंदी अखबार उसी पृष्ठ पर हस्तव्यंग स्तंभ प्रकाशित करने लगे हैं। इसे लाइट लीडर भी कहते हैं। इसे लाइट लीडर, हास्यव्यंग को क्या कहते हैं? तो लाइट लीडर, एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है। हिंदुस्तान में यत्र तत्र सर्वत्र, नव भारत में कुलाड़ में हुल्लड़, आज में चलती चक्की, आर्यवर्त में चुटुकालंद की चिट्ठी आदि आदि ऐसे स्तंभों के नाम से हास्यव्यंग कथा छपती है। तीसरा है संपादक के नाम पत्र। आज का युग में अगर हम माने तो एक समस्या हो तो सीधे हम संपादक के नाम पत्र लिखते हैं। तो ये संपादकीय पृष्ठ का महत्वपूर्ण स्तंभ है। संपादकीय पृष्ठ एक होता है, उसका महत्वपूर्ण अखबार में एक पन्ना होता है संपादक का। तो दैनिक हिंदुस्तान, लोकवाणी, आज में संपादक के नाम पत्र, जागरण में जनवाणी, पंजाब केसरी में आपके पत्र, जनसत्ता में चौपाला आदि शीर्षकों से संपादक के नाम पत्र छपते हैं। तो हमारे यहाँ सोलापुर जिले के अंतर्गत जो दैनिक लोकमत है, सकाळ है, पुण्यनगरी है, संध्यानंद है, केसरी है, वार्ता है, जनसुराज है, जनशक्ति है। संपादक के नाम पत्र ऐसे हेडिंग होता है और वहाँ संपादक के नाम पत्र लिखा, कोई लेखक नीचे अंत में उसका नाम और ये पद होता है, उस पद्धति से वो लिखता है। अगला है, चौथा है स्वास्थ्य। विशेष चिकित्सकों द्वारा ये स्तंभ लिखा जाता है। इसमें बदलती ऋतुओं के अनुसार रोग विशेष की सामयिक चर्चा की जाती है। स्वास्थ्य में इंसान के स्वास्थ्य के बारे में। पांचवा है कृषि जगत। इसमें खेती संबंधी सारी जानकारी आती है दोस्तों। तो अतिरिक्त कृषि जगत संबंधी समाचार के अतिरिक्त किसानों के काम की बातें इस स्तंभ में छप जाती है। छठा है विज्ञान जगत। ये विज्ञान के बारे में आज क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है या विज्ञान क्या कह रहा है। तो मान लीजिए कोरोना का पीरियड चल रहा है, कोरोना के पीरियड में विज्ञान के बारे में क्या क्या जानकारी। त्रिसूत्री, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और बार बार हाथ धोना। तो ये त्रिसूत्री क्यों कहा गया है कि हमें जब बाहर घूमते हैं तो मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, किसी को बोलते समय 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, और जैसे कि हमारे हाथ को बार बार साबुन से 20 सेकंड तक धोना चाहिए। त्रिसूत्री विज्ञान जगत की है और हमें इसका तंतोतंत पालन करना चाहिए। सातवां है कला संस्कृति। पत्र पत्रिकाओं में स्तंभ भी प्रायः देखने को मिलता है। कुछ पत्रों में ये पाक्षिक या मासिक रूप से नियमित निकलता है, जबकि कुछ में ये कभी कभी या विशेष अवसर पर निकलता है। इस स्तंभ के अंतर्गत नृत्य, संगीत, नाटक, हस्तकला, चित्रकला, मूर्तिकला आदि की समीक्षा इसमें की जाती है। आठवां है महिला जगत। आठवां स्तंभ है महिला जगत। खासकर पत्र पत्रिकाओं में महिला के कार्य क्षेत्र संबंधित जो कुछ जानकारी, ढेर सारी जो सामग्री होती है वो छप जाती। कभी कभी इस संबंध में विशेषांक भी महिला के कार्यकर्तृत्व पर निकल जाता है। महिला किस क्षेत्र में अपना काम कर रही है, या महिला के बारे में कोई पुरस्कार हो, कोई अच्छा कार्य किया हो, तो उसके बारे में उसका लेख इस महिला जगत इस स्तंभ के अंतर्गत आता है। या महिला कुछ घर में रेसिपी बनाती है, उसका भी इसमें विवरण आता है। 9वां स्तंभ है आकाशवाणी या दूरदर्शन। इस स्तंभ में आकाशवाणी और दूरदर्शन संबंधित कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। इस स्तंभ से पाठक को जहाँ इनके कार्यक्रम एवं उनकी उपयोगिता की जानकारी होती है, वही संबंधित विभागों को अपने कार्यक्रमों के गुण दोष ज्ञान हो जाता है। यानी कि दूरदर्शन आकाशवाणी पर जो भी कुछ उनके एपिसोड है नित्य क्रम के, सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, या रात सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आकाशवाणी पर कार्यक्रम की सूची होती है, और दूरदर्शन पर दिन में के बाद 7 बजे की न्यूज़ है, 9 बजे की है, 12 बजे की है, 1 बजे की है, फिल्म कौन कौन सी है, क्या क्या है, वगैरह 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 सारी चर्चा इसके अंतर्गत उस सूची में स्तंभ में अखबार में दी जाती है। आप देखिए कभी कभार आपको अगर ये स्तंभ क्या हो देखना है ना, तो आज अगर आप ये लेक्चर सुनने के बाद आपके घर में अगर अखबार हो तो स्तंभ जो होते हैं, शीर्षक जो होते हैं, उसको देखिए। जो जानकारी चौकट में होती है, चौकट, हाँ, तो उसमें वो जानकारी उसे स्तंभ कहते हैं। 10वां स्तंभ है फिल्म। जनसंचार के क्षेत्र संबंधित फिल्म एक सशक्त माध्यम है। आज के युग में नई फिल्म कौन कौन सी है, उस फिल्म की सूची क्या है, उस फिल्म का कथानक क्या है, उस फिल्म के डायलॉग या उस फिल्म के नायक कौन कौन है, उसके बारे में थोड़ी तो हाईलाइट उसमें जानकारी दी जाती है कि लोग आकर्षित हो। मान लीजिए आप टीवी देखते, टीवी पर उस फिल्म का
एक एपिसोड आता है या एक सूची आती है या उसका फ्लैग उसके बारे में थोड़ी जानकारी, ट्रेलर मानते हैं उसका, ट्रेलर आने वाली फिल्म, तो ये फिल्म स्तंभ है। 11वां स्तंभ है ज्योतिष एवं राशिफल। तो ये स्तंभ किसी पत्र में प्रतिदिन तथा किसी में सप्ताह एक बार प्रकाशित होता है। राशि भविष्य तो आप लोग देखते हैं, हर दिन आता है राशि भविष्य, 12 राशि का भविष्य आता है, वो भी स्तंभ है, वही स्तंभ है, उसी में राशिफल उसे ही ज्योतिष एवं राशिफल, आज का आनंद क्या, आज का दिन क्या है, कौन सी राशि में क्या क्या ग्रह वगैरह वगैरह सारी जानकारी इस समय में आती है। और 12 है नगर में प्रकाशित फिल्म। नगर में मतलब हर नगर में फिल्म थिएटर होते हैं। कौन कौन से थिएटर में, मान लीजिए हर एक गाँव में, अकलूज, पंढरपुर, मोहोळ, माढ़ा, माळशिरस, शोलापुर में हर जगह जहाँ फिल्म थिएटर है, उस थिएटर में कौन कौन सी फिल्म है, कितने बजे की है, कब है, ये सब उस स्तंभ में आता है। ये फिल्म जगत नगर में प्रकाशित फिल्म स्तंभ के अंतर्गत दी जाए। और अंतिम जो 13वां स्तंभ है वो है बाजार भाव या सरफ। आज का बाजार भाव क्या, सोना चांदी का भाव क्या है, ये जानकारी इस पेपर में आती है और यही स्तंभ है। तो अखबार में दी गई स्तंभ की जानकारी फिलहाल ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और उसके ऊपर ही हम अपना दैनंदिन कारोबार चलाते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में जो समाचार पत्र के विभिन्न स्तंभ की योजना के अंतर्गत इतना ही हम देख सकते हैं। धन्यवाद।